प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं पूछूंगी मैं आप लोगों से हेडिंग से। ज्ञानोपयोग के भेद बताने वाली गाथा। ज्ञानोपयोग के भेद बोलिए मीना चाची। स्नानम अठवियप्पम मदिसुदियो हि अनान नानानि मणपजव केवलमवि पच्चख परोक्ष बेयम च। बढ़िया। जीव स्वदेह परिमाण है। सुनीता आंटी। जीविमजीवो जीवोगमयि अमुत्ति क्या पूछा है? क्या पूछा है? जीव स्वदेह परिमाण है। अच्छा। अनुगुरु देहे पमानो कुसंगारप सवदोचेदा मन अनुगुरु देहे पमानो कुसंगार सवदोचेदा असमूदो व्यवहारा निश्चय दो असंख देशोवा। ठीक है। जीव का कर्तृत्व अधिकार। जीव करता है। चमेली आंटी। कल्कमादीनम तत्ता व्यवहारिदो दुनिश्चेदो चेदन कम्मानादा शुद्ध भावा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। बढ़िया। उपयोग के भेद और दर्शनोपयोग के भेद। नीतू भाभी। वो गो दुय्यप्पु दंसनान च दंसनम च दुदा चक्षु चक्षु ओई दंसन मत केवलम नेयम। और भी कुछ पूछ रहे थे इसके साथ में? यही नहीं, यही एक ही गाथा में दोनों बातें हैं, उपयोग के भेद भी और दर्शनोपयोग के भेद। जीव का अमूर्तत्व अधिकार। जीव अमूर्तिक है। रेखा भाभी। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। जीव का लक्षण निश्चय ऐसे जीव का लक्षण उपयोग रूप है। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, ये बताने वाली बात है। बोलिए पूर्णिमा।
उपयोगो दुवियप्पो, ये नहीं आएगा क्या? ये तो हो गया। यानी अब निश्चय ऐसे शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, ये बताने वाली बात है। बोलिए भारती आंटी। अक्षदुनान जंसन है। हम्म, अक्षदुनान जंसन सामण्णं जीवलक्षणं भणियम्। व्यवहारा व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धनया। याद नहीं आ रही लाइन, नेक्स्ट लाइन याद नहीं आ रही है। याद थी भूल जाती हूँ, आपको देख के भूल जाती हूँ। मैं अपना चेहरा छुपा लिया करूंगी। सुलोचना भाभी आप बोलिएगा था। शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग जीव का लक्षण है। अट्ठचदुनान दंसन सामण्णं जीवलक्षणं भणियम्। व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। जीवो शब्द की व्याख्या करने वाली गाथा, या फिर जीव जीता है ये कहें। निशांति। काले च दुपाणा इंद्रिय बलमावान पाणो ये व्यवहारा शुद्ध न व्यवहारासो जीवो व्यवहारासो जीवो निश्चय न दो दुचेदना जैसे। जीव संसार में स्थित है। प्रीति। तो 3 बोलनी है क्या? तीनों एक बता दो। मग्गण गुण ठाणे जीव संसार में स्थित है। उड़वी जलते है वायु, उड़वी चलते ये वायु वनपदी विविधावरे विगतिग चदु पंचखा रस जीवा होन्ति संखादि। जीव का सिद्ध स्वभाव और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। सविता आंटी। अनम्यूट। हाँ बोलिए। निकमाठ गुणा किम चूणा चरम देह दोषिता लोय गठितान च उत्पाद वही संयुता। बड़े। सभी जीव शुद्ध हैं, ये बताने वाली गाथा। शुद्ध न से सभी जीव शुद्ध हैं। बोलो प्रीति। मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवन्ति तः अशुद्धनया विण्णेया संतानि सब्बे शुद्धा शुद्धनया। काल द्रव्य का स्वरूप बताने वाली गाथाएं। गाथाएं बोला है मैंने। काल द्रव्य का स्वरूप बताने वाली गाथाएं। बोलिए ज्योति जी। दव परिवर्त रूपो जो सो कालो हवे परिणामो। दव परिवर्त रूपो जो सो कालो हवे परिणामो। वट परिणामादि लखो वटन लखो या पर मठो लोया नहीं। दीदी स्टार्टिंग का शब्द। हाँ लोया यास पदे से। लोयायास पदे से लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हूँ एक एक का रैनानम राशि एव ते कालानु असंख्य दवानी। ठीक है। जो पहली गाथा थी, दव परिवर्त रुवो जो सो कालो हवेई
व्यवहारो, व्यवहारो शब्द था। परिणाम को बर्तन लखो। आकाश द्रव्य का लक्षण बताने वाली गाथा। आकाश द्रव्य का लक्षण। बोलिए पूर्णिमा आंटी। अविगास दान जोगम जीवाधीनम व्याने आयासम जैनम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। धर्म द्रव्य का लक्षण। मीनू दी। कई परियाण धम्मो परियाण नहीं, परिणयान। गई परिणयान। हाँ, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंतनेव सोनेई। बढ़िया। पुद्गल द्रव्य की पर्यायें। सददो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो गागव सैया उगल दवस पंजाया। आकाश द्रव्य के दो विभाग बताने वाली गाथा। सुनीता आंटी। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सुलोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। जीव का भोक्तृत्व अधिकार। जीव भोक्ता है, ये बताने वाली। रेखा बाबू। व्यवहारासुह दुःखम व्यवहारासुह दुःखम भोक्ता पुग्गल कम्मप फलम। व्यवहारासुह दुःखम पुग्गल कम्मादीनम पुग्गल कम्मादीनम आयासम। नहीं, गाथा गड़बड़ हो रही है। चलिए मीना चाची बोलिए। रासुः दुःखं पुग्गल कमप फलं पभुञ्जेदि आदानिच्छेनेदो चिकिदण भावं कुआदस्य। बढ़िया। चलिए अभी इतना ही करते हैं। लेकिन अच्छा लगा आज, काफी सब लोगों के, आप लोगों के हाथ खड़े हो रहे थे, वरना एक दो लोग ही हाथ खड़े करते हैं तो मजा नहीं आता है। ठीक है, अच्छा। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में अपने को करनी है। 35वीं गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा अनुप्रेक्षा की चल रही है और अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। उन 12 अनुप्रेक्षाओं में यहाँ संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। संसार भावना और संसार 5 प्रकार का कहा गया है। यद्यपि अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग तरह से संसार का वर्णन मिलता है। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव संसार, एक प्रकार का संसार, 2 प्रकार का संसार, 3 प्रकार का संसार, 4 प्रकार का संसार, 5 प्रकार का संसार, ये अलग अलग अपेक्षाएं हैं। एक प्रकार का संसार तो मिथ्यात्व ही संसार है, वो एक प्रकार का संसार हो गया। 2 प्रकार का संसार कहें तो द्रव्य संसार और भाव संसार रूप से 2 प्रकार का संसार। 3 प्रकार से कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र,
ये 3 प्रकार का संसार है। 4 प्रकार से कहें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से कह सकते हैं, अथवा 4 गति रूप से 4 प्रकार का संसार। फिर ये 5 परावर्तनों के रूप से 5 प्रकार का संसार। ऐसे अलग अलग तरह से व्याख्याएं मिलती हैं। जैसे बच्चों को भी पाठशाला में सिखाते हैं गिनती 1 2 3, तो 1 क्या है, 2 क्या है, अलग अलग तरह से। ऐसे यहाँ अलग अलग अपेक्षाओं से संसार का निरूपण किया जाता है। तो यहाँ 5 प्रकार के संसार की चर्चा पंच परावर्तन के रूप में यहाँ कर रहे हैं। और हमारी चर्चा संसार भावना में यहाँ भाव परावर्तन की चर्चा अपनी चल रही थी। कल हमने कुछ शब्द देखे थे, भाव परावर्तन का स्वरूप देखा था, उसके अंतर्गत शब्द देखे थे। भाव परावर्तन किसे कहते हैं कि 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य जो विविध योग स्थान है, कषाय स्थान है, उन सबको जीव जितने काल में अनुभव करता है, यानी उनके जो अनुभाग के भी जो स्थान है, उन सबको जितने काल में अनुभव करता है, उन सबको उस सब काल को एक भाव परावर्तन कहते हैं। तो इसमें 4 चीजें यहाँ पर आई हैं। पहला है स्थिति स्थान, कि बंधने रूप जो कर्म हैं, उन कर्मों की स्थिति के जितने टाइप्स हैं वो कहलाते हैं स्थिति स्थान। यानी जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जो स्थितियां होती हैं वो सब उसके स्थिति स्थान कहलाते हैं। इसमें बारीकियां बहुत हैं। जब हम गहराई से जब पढ़ेंगे 8 कर्मों की चर्चा घुमटसार आदि ग्रंथों में, तो पता लगेगा कि जैसे हमने जघन्य स्थिति कितनी है किसी कर्म की, तो जघन्य स्थिति अंतर्मुख है, मान लीजिए मोहनीय कर्म की, और उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कूड़ी सागर की है। लेकिन ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि ये जघन्य ये उत्कृष्ट। पहली बात तो जो जितने इंद्रिय जीव है उस हिसाब से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति में फर्क पड़ता है। जघन्य जो स्थिति है, अंतर्मुख की जघन्य स्थिति, वो होती सैनी पंचेंद्रियों को ही है। लेकिन वो कब होती है जघन्य स्थिति? किसी भी कर्म की जघन्य स्थिति, आयु कर्म को छोड़ देना, 7 कर्मों में जघन्य स्थिति कब बांधता है जी? एक बार एक नियम आपको बताया था, बोलिए मीनू दी। अपर्याप्त समय नहीं, निशा आंटी बोलिए। जिस गुण स्थान में जीव की उस कर्म की बंध विच्छुट्टि होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जघन्य स्थिति कब बांधेगा? कि जब उसकी बंध विच्छुट्टि हो रही होती है जिस जगह पर, जिस गुण स्थान में, वहां जाके जघन्य स्थिति बांधता है 7 कर्मों में। ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति कौन बांधेगा? आया पर्याप्त नहीं। ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहनी की, अंतराय की, इनकी जघन्य स्थितियां वेदनी की कब बंधेगी? जब इनकी बंध विच्छित्ति हो रही होती है कि अब ये बिल्कुल छूटने वाले हैं, तब वो एकदम मिनिमम स्थिति बांधते हैं, उतने समय में उनको पूरा करके और फिर अब बंद ऐसा। तो जघन्य स्थिति उनकी तब श्रेणी के काल में कह सकते हैं, श्रेणी के गुणस्थानों में मुख्य रूप से जघन्य स्थिति तो वहां बनती है। तो और यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? यहाँ परावर्तन की चर्चा चल रही है। और जो बंध विच्छित्ति जब हो रही है श्रेणी के काल में, उस जीव के परावर्तन होंगे क्या? उसके तो परावर्तन होंगे ही नहीं। तो यहाँ किसको लेना है? अभी तो अपन मोटा मोटा समझने के लिए जघन्य अंतर्मुख बोल रहे हैं, उत्कृष्ट बोल रहे हैं, लेकिन बारीकी में जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा बात चल रही है। तो मिथ्या दृष्टि जीव में अब 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा हम देखें तो पंचेंद्रिय जीव की जघन्य स्थिति और पंचेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग कर्मों में कितनी बनेगी? तो जघन्य स्थिति होती है पंचेंद्रिय की अंतः कूड़ा कोड़ी सागर, इससे कम की स्थिति बांध ही नहीं सकता है। अगर सैनी पंचेंद्रिय जीव है तो अंतः कूड़ा कोड़ी सागर से कम की स्थिति नहीं बांध सकता है। और उत्कृष्ट स्थिति तो वो जो भी उत्कृष्ट स्थितियां जिन जिनकी भी हैं, 70 कूड़ा कोड़ी है, 40 कूड़ा कोड़ी है, 30 कूड़ा कोड़ी है, वो उत्कृष्ट स्थिति उसको बनती है। तो अलग अलग इंद्रियों के यानी जीव जो हैं, उन जीवों के आधार पर ये कर्म के जो स्थिति स्थान है वो अलग अलग बनेंगे। जैसा ये पंचेंद्रिय की हमने देखी, मोहनीय के हिसाब से देख रहे हैं। मोहनीय के लिए सैनी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति अंतः कूड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कोड़ी सागर। अभी 1 इंद्रिय की कितनी होगी?
एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की एक सागर की स्थिति है बस। और जगन्य कितनी होगी? ये जगन्य उसमें पल्ले का असंख्यात भाग ऐसा है। जगन्य भी उसकी अंतर्मूर्त नहीं है, यानी कि हम ये जो बनाएंगे ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्थिति स्थान लेंगे तो एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के और पंच इंद्रिय के सारे स्थानों को गिनना है। तो अभी तो मोटा मोटा अपन समझेंगे, लेकिन अगर बारीकी में हम जाएं तो कैसे बनेंगे कि एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति जो पल्ले का असंख्यातवा भाग है वहां से लिया, फिर उसमें एक समय बढ़ाया, फिर एक समय दो समय बढ़ाया, फिर तीन समय बढ़ाया, ऐसे करते करते एक इंद्रिय के एक सागर तक की स्थिति तक पहुंचे। फिर दो इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? दो इंद्रिय के मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है 25 सागर। ठीक है, 25 सागर की होती है। एक इंद्रिय की एक सागर, दो इंद्रिय की 25 सागर उत्कृष्ट स्थिति। तो अभी एक इंद्रिय की एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और दो इंद्रिय की 25 सागर है, और दो इंद्रिय की जो जगन्य स्थिति है वो भी एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन एक सागर से ज्यादा है। मैं आपको देख के बता सकूंगी, अभी शायद यहाँ लिखा हुआ नहीं है मेरे पास में। दो इंद्रिय की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो एक सागर से ज्यादा है, इतना कंफर्म है। तो मतलब मुझे बताना क्या है कि स्थिति स्थान कैसे बनते हैं, वो मैं देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति, ये एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति है, ये वाला पॉइंट है ना, और ये एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति है। ये एक इंद्रिय की जगन्य, ये एक इंद्रिय की उत्कृष्ट। ठीक है, अब दो इंद्रिय की जो जगन्य है, दो इंद्रिय की जगन्य, ये एक लाइन चल रही है, समझ लीजिए टाइम लाइन चल रही है, ये टाइम लाइन है। अब इसमें इस जगह एक इंद्रिय की जगन्य है, इस जगह एक इंद्रिय की उत्कृष्ट है, और इसके बीच के जो जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब स्थिति के स्थान हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंद्रिय की स्थिति के स्थान है। अब दो इंद्रिय की जगन्य स्थिति कहाँ से चालू हो रही है? दो इंद्रिय की चालू हो रही है इस जगह से, ये दो इंद्रिय की जगन्य स्थिति, और ये दो इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, ये दो इंद्रिय की। ठीक है, ये एक इंद्रिय की। तो अब ये जो बीच का है ना, ये बीच के स्थिति स्थान किसके बनेंगे कि बीच के रहेंगे ही नहीं, ये बीच की जगह खाली है। यानी समझ लीजिए ये 10 है कुछ, ये 10 है और ये 100 है, और इसकी है 150 और 200, ऐसा है। कोई भी ये नंबर सागर में समझ में कुछ भी। तो ये जो ये स्थिति अब ये 100 से 101 से लेकर 149 तक के जो बीच के स्थिति के स्थान हैं वो किसके होंगे? वो किसी के नहीं, वो खाली हैं। ऐसा एक्चुअल में जो स्थितियां हैं वहां एक्चुअल में ऐसा कुछ कुछ स्थान खाली हैं। तो यदि वास्तव में हम बनाएंगे तो ये बीच के स्थानों को छोड़ेंगे कि इस जगह ये वाला स्थिति स्थान नहीं बनेगा। तो ये इसमें बनाना है भाव परावर्तन में। तो सबसे पहले स्थिति के स्थान कितने हैं? तो जो भी जीव है उस जीव की पॉसिबल जगन्य स्थिति से लेके उत्कृष्ट स्थिति हर कर्म की अलग अलग। तो स्थिति स्थान कितने बनेंगे? कर्म है 8, उसमें से आयु का अलग बनेगा, आयु का हिसाब किताब ही एकदम अलग है। 7 कर्म है, अभी उनके भेद प्रभेद देखें, फिर सबकी जगन्य स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, फिर बीच बीच के स्थान कितने हैं। तो एक इंद्रिय के ही बहुत सारे बनेंगे, फिर दो इंद्रिय के, फिर तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, पंच इंद्रिय के, वो सारे स्थिति स्थान। तो वो सब मिलके हमको आचार्य देव ने संख्या बता दी है, वो है असंख्यात प्रकार की। असंख्यात प्रकार के ये नहीं, संख्यात नहीं, सॉरी असंख्यात नहीं, संख्यात प्रकार। संख्यात कितना होगा? ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की तो स्थिति है, लेकिन उसके बीच बीच के स्थान देखेंगे तो वो बनेंगे संख्यात कल्प काल जितने। तो स्थिति के स्थान होते हैं संख्यात कल्प काल। संख्यात कल्पकाल प्रमाण स्थिति के स्थान होते हैं। यानी स्थिति स्थान किसे कहते हैं कि बंधने रूप जो
कर्म हैं, जो कर्म बंधेंगे, उन कर्म के स्थिति के जो प्रकार हैं, स्थिति के प्रकार वो कहलाते हैं स्थिति स्थान। बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। समझ में आया? फिर है दूसरी चीज कषाय अध्यवसाय स्थान, इसे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। ये स्थिति स्थान है, ये तो है कर्मों का। अब दूसरा है उस स्थिति को बांधने योग्य जीव के परिणाम, वो कहलाते हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान या कषाय अध्यवसाय स्थान। समय सार की कभी गाथाओं का पाठ आप लोगों ने किया हो तो 50 से 55 की गाथाएं आती है, उसमें स्थिति बंध के स्थान ना, संक्लेश के स्थान ना, विशुद्धि के स्थान ना, ऐसे शब्द उसमें आते हैं। तो वो उन शब्दों का क्या अर्थ है, वो ये शब्द हैं कि ये स्थिति बंध के स्थान ये मुझ में नहीं है, ये स्थितियों को बांधने रूप कषाय के परिणाम वो मैं नहीं हूं। भेद विज्ञान की गाथाएं हैं तो उसमें भेद बताया गया है। फिर है तीसरी चीज अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, कि वो जिन कषाय परिणामों से कर्मों में अनुभाग पड़ता है, वो अनुभाग बांधने योग्य जो स्थान है, जो परिणाम है, वो कहलाते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। और चौथा है योग स्थान, अर्थात प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए कारणभूत जो आत्मा के प्रदेशों में, जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, वो कहलाता है योग। ऐसे योग स्थान भी अनेक प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के मनवचन काय के जो परिस्पंदन होते हैं, उनके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वो अलग अलग प्रकार का है। तो ये कितने कितने प्रकार के होते हैं एक्चुअल में? एक्चुअल में होते हैं स्थिति स्थान, वो होते हैं संख्यात कल्प काल प्रमाण। स्थिति स्थान होते हैं संख्यात, संख्यात का मतलब है जो संख्या वाले हैं, और कल्प काल, एक कल्प काल कितना होता है? एक कल्प काल कितना बड़ा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। और यहाँ कह रहे हैं संख्यात कल्प काल, यानी बहुत सारे कल्प काल हैं। उन कल्प काल प्रमाण मतलब उसमें जितने समय होते हैं, कल्प काल प्रमाण कहा मतलब उस कल्प काल में जितने समय होते हैं उतना प्रमाण। तो संख्यात कल्प काल प्रमाण ये होते हैं स्थिति स्थान। स्थिति स्थान मतलब जो कर्मों की स्थिति बनेगी उसके टाइप्स। फिर स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान या कषाय अध्यवसाय स्थान एक ही बात है। तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान यानी ये संख्यात कल्प काल प्रमाण जो स्थितियां हैं कर्म की, उनको बांधने के लिए जीव के कषाय के भाव कितने होंगे? वो है असंख्यात लोक प्रमाण। और उन कषाय के परिणामों से जो उनमें फल पड़ेगा, जो उनमें अनुभाग पड़ेगा, वो अनुभाग बांधने योग्य जो परिणाम है, वो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, वो उससे भी असंख्यात गुणे ज्यादा होते हैं। तो वो असंख्याता असंख्यात लोक प्रमाण, उसको भी बोलते हैं असंख्यात लोक प्रमाण ही है, लेकिन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान से असंख्यात गुणे, यानी जितने वो असंख्यात हैं उससे उतने असंख्यात गुणे वो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। अभी अपन उदाहरण से समझेंगे तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अभी तो ये एक्चुअल संख्याएं आपको बताई जा रही हैं। स्थिति स्थान कितने हैं? संख्यात कल्प काल प्रमाण। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं कहा, असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, भाव ख्याल में आ रहा है? असंख्यात लोक प्रमाण। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्याता असंख्यात लोक प्रमाण, यानी जितने स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान थे उससे और असंख्यात गुणे, असंख्याता असंख्यात लोक प्रमाण। और योग स्थान कितने होते हैं? योग स्थान होते हैं जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, उसको लिखते हैं जगत श्रेणी अपॉन असंख्यात। श्रेणी भी बोलते हैं, जगत श्रेणी भी बोलते हैं, एक ही बात है। जगत श्रेणी अथवा श्रेणी एक ही बात है, बटा असंख्यात।
लिखेंगे ऐसा, बोलेंगे इसको, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग या श्रेणी का असंख्यातवा भाग। श्रेणी क्या चीज होती है? श्रेणी क्या होती है? शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, वो श्रेणी नहीं है यहाँ। यहाँ वो श्रेणी नहीं है। श्रेणी का मतलब क्या है? एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। ये शब्द हमने शायद तीसरे या चौथे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था। एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू ऊंची, ये जो लाइन है आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, उसको श्रेणी बोलते हैं। एक प्रदेश चौड़ी यानी एक एक प्रदेश करके 7 राजू तक चले जाएं, एक लाइन खींचे, तो वो कहलाती है श्रेणी। तो उस श्रेणी का असंख्यातवा भाग 7 राजू लंबी है, उसका असंख्यातवा भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। यानी इसमें सबसे कम क्या हुए? 4 चीजें हमने देखी है। स्थिति स्थान वो संख्यात कल्पकाल प्रमाण है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान वो असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान वो असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण है। और योग स्थान वो है श्रेणी बटा असंख्यात। तो सबसे कम क्या हुआ? सबसे कम क्या हुआ? चारों में से नंबर बताना है, 1, 2, 3 या 4, कौन सा सबसे कम है? पहले नंबर का, यानी स्थिति स्थान वो सबसे कम है, संख्यात कल्पकाल प्रमाण है वो सबसे कम है। उससे ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा 2 नंबर पे तो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है, 3 नंबर पे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान है और 4 नंबर पे योग स्थान है। बढ़िया, 2 जनों का जवाब सही है। बढ़िया, अर्पणा जी और चमेली आंटी। योग स्थान उससे ज्यादा है, श्रेणी बटा असंख्यात। श्रेणी का असंख्यातवा भाग वो असंख्यात से कम है, वो तो असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और अनुभाग बंध अध्यवसाय, और ये श्रेणी का असंख्यातवा भाग है, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये कम हुआ। तो सबसे कम है स्थिति स्थान, उससे ज्यादा है योग स्थान, उससे ज्यादा है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, और सबसे ज्यादा क्या है? अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, वो सबसे ज्यादा है, उससे भी असंख्यात गुणे हैं। ये 4 चीजें हैं। किसी को, जो लोग कुछ भी, कोई एकदम नए हो, पहली बार सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो भी घबराएं नहीं, ऐसा नहीं करें कि कल नहीं आए, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है, अभी कम आ रहा है, लेकिन जब कभी भी दोबारा सुनेंगे ना, ये शब्द भी सुनेंगे तो लगेगा हमने ये शब्द कभी सुने हैं, कुछ कुछ समझ में आएगा। और नहीं तो एंड में जो इसका भाव निकल के आएगा वो तो समझ में आ जाएगा कि कुछ है, इसलिए घबराए नहीं। बोलिए ज्योति जी। दीदी ये एक बार अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान की डेफिनेशन बोल दीजिए। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान की जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का, जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है, उसे यानी उनके समस्त प्रकारों को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। उसके जो जितने भी टाइप्स होंगे उन सब टाइप्स को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। अब अपन अब क्या कर, मतलब इसमें होता क्या है कि कोई जीव है, सैनी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से अपन बात करते हैं। कोई जीव है सैनी पंचेंद्रिय जीव, वो ज्ञानावरण कर्म को बांध रहा है। एक एक कर्म का अलग अलग होता है इसमें, यानी जैसे अभी हमने भाव परावर्तन देखा तो नरक का अलग, तिरंज का अलग, मनुष्य का अलग, देव का अलग, काल में देखा तो अवसर्पणी का अलग, उत्सर्पणी का अलग। इसमें क्या होगा, भाव परावर्तन के अंतर्गत एक एक अलग अलग तो जीव, अलग अलग जीव मतलब 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, अलग अलग टाइप के जीव, और एक एक कर्म का अलग अलग, और उसमें भी मूल प्रकृति के हिसाब से और उत्तर प्रकृतियों के हिसाब से वो इसमें अलग अलग पूरा बनेगा। तो अपन केवल एक उदाहरण से समझेंगे, अलग अलग पूरा नहीं बनाएंगे। जैसे कि कोई सैनी पंचेंद्रिय है और वो ज्ञानावरण कर्म के स्थिति को बांध रहा है, तो सैनी पंचेंद्रिय के लिए ज्ञानावरण की जगन्य स्थिति कितनी होगी? सैनी पंचेंद्रिय जीव के लिए ज्ञानावरण कर्म की जगन्य स्थिति कितनी होगी?
अभी बताई थी शुरू में। बोले सुधा जी। अंतर्मुख लब्धि पर्याप्त अंतर्मुख होगी ना। मैंने लब्धि पर्याप्तक शब्द कहाँ बोला? मैंने बोला है आवाज नहीं आ सैनी रही मेरे को बिल्कुल पंचेंद्रिय भी। जीव के लिए, सैनी पंचेंद्रिय जीव के लिए पूछ रही हूँ, लब्धि पर्याप्तक शब्द ही नहीं बोला। नहीं सैनिक इसलिए अंतर्मुहूर्त होगी। अंता कोड़ा कोड़ी सागर। बढ़िया। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, सैनी पंचेंद्रिय जीव है, उसके लिए ज्ञानावरण कर्म की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, तो कोई सैनी पंचेंद्रिय, कोई भी हो, अभी त्रियंश है, मनुष्य है, कोई भी, वो सैनी पंचेंद्रिय जीव ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की उसने जगन्य स्थिति को बांधा। अब ये 4 चीजें हैं, इसमें 4 चीजें हैं। स्थिति है, तो स्थिति कौन सी है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की जगन्य। फिर उस स्थिति को बांधने योग्य परिणाम, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, और फिर है योग स्थान। ये 4 चीजें हैं। तो ये जगन्य लिया, ये जगन्य, और ये भी जगन्य, ये भी जगन्य, और ये भी जगन्य। यानी जगन्य स्थिति को जगन्य ही कषाय परिणामों से, जगन्य ही अनुभाग वाला, और जगन्य योगों के माध्यम से बांध रहा है। ये एक टाइप हुआ। कोई सैनी पंचेंद्रिय जीव है, वो ज्ञानावरण कर्म की जगन्य स्थिति को, सबसे कम स्थिति यहाँ से स्टार्ट किया, जगन्य स्थिति को, जगन्य ही कषाय जो परिणाम है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है, सबसे कम वाला जो है, कम वाला क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि ये असंख्यात लोक प्रमाण है ना, ये असंख्यात लोक प्रमाण है, सारे टाइप्स लिख दिए, तो सबसे पहला सबसे कम वाला जो है उससे भी बांध रहा है। ऐसे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण है, तो जो सबसे छोटा वाला सबसे कम वाला है उससे ये बांध रहा है। और योग स्थान जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, उसमें भी जो सबसे कम वाला योग स्थान है उसके माध्यम से ये अभी बांध रहा है। तो ये तो सब जगन्य हो गए। अब क्या होगा कि इसी जगन्य स्थिति को, इसी जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के साथ, इसी जगन्य अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के साथ, अब ये जो योग स्थान है ना, योग स्थान, इस जगन्य योग स्थान में एक बढ़ाकर, एक प्लस करके, एक और प्लस किया, इसमें दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, देखिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि स्थिति के जो प्रकार हैं, स्थिति के प्रकार कितने हैं? स्थिति के प्रकार हैं 100 से, जैसे अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर से स्टार्ट किया ना, तो अपन ले लिया 100 से लेकर और 110 तक ये स्थिति के प्रकार हैं। 100, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके 110 तक ये अपने पास स्थिति के टाइप्स हैं। इतने ही टाइप्स हैं स्थिति के। इसको भी अभी ये स्थिति के प्रकार हैं। स्थिति के प्रकार हो गए अपने पास 10। टोटल नंबर कितने हैं स्थिति के प्रकारों के? 10। ठीक है, स्थिति के प्रकार है अपने पास में 10। और स्थिति बंध के स्थान कितने हैं अपने पास, जो हमने एक्चुअल में देखे हैं असंख्यात, वो है 50 उदाहरण में। ये जो स्थिति स्थान है संख्यात कल्पकाल प्रमाण, इसको माना हमने 10। और स्थिति के जो प्रकार, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के जो टाइप्स हैं उनको माना हमने 50। और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान जो एक्चुअल में संख्यात है, इनको मान लिया अपन ने 100। और योग स्थान जो जगत श्रेणी बटा असंख्यात है, उनको अपन ने मान लिया 20। ये हमने माना है। ठीक है, 10 प्रकार की स्थिति है, 50 प्रकार के स्थिति को बांधने वाले परिणाम है, 100 प्रकार के अनुभाग के परिणाम है, और 20 प्रकार के योग स्थान। ठीक है,
बोलिए चमेली आंटी। अनम्यूट करिए फटाफट, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। तो मैं बोलती हूँ आपका हो जाए अनम्यूट तो बोलिएगा फिर। हो गया। ये पूछना था इस सेकंड में थर्ड वाले में क्या फर्क है? दोनों में कसाई परिणाम आ रहे हैं। इसमें भी नहीं नहीं, कसाई के ये परिणाम स्थिति, ये स्थिति को बांधने योग्य परिणाम है, ये अनुभाग को बांधने योग्य है। अनुभाग का मतलब इस- फल को बांधने योग्य, हाँ, जो इसको फल ये मिलेगा। स्थिति को बांधने योग्य, स्थिति के बांधने योग्य परिणाम वो अलग है, और ये अनुभाग बंध के जो उसके फल आने वाला है वो अलग टाइप का है। ये स्थिति, ये तो स्थिति के प्रकार है, ये स्थिति को बांधने वाले परिणाम है, और ये उनका अनुभाग जो आ रहा है वो है, और ये योग स्थान। ठीक है ना, ये वो जो कंपन हो रहा है वो कितने टाइप का हो रहा है, ये योग स्थान। तो अब अपने को पहली 1 नंबर की स्थिति बांधनी है। 1 नंबर की स्थिति उस जीव को बांधनी है। 1 नंबर का स्थिति बंध का स्थान है, 1 नंबर का ये अनुभाग बंध वाला स्थान है, और योग स्थान भी 1 नंबर का। ठीक है, अभी चेंज करना है इनको सबको कवर करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाले में चेंज करेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ये अभी 1 ही नंबर है, ये भी 1 ही नंबर है, ये भी 1 ही नंबर है, और योग स्थान हो गया 2 नंबर का। फिर ये 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, योग स्थान 3 नंबर। दिख रहा है आप लोगों को? फिर ये 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, यहाँ 4। फिर ये 1 1 1 चल रहे हैं, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ये 20। ये जब ये सारे 20 हो जाएंगे इस एक के साथ में, एक के साथ में ये 20 पूरे हो जाएंगे, तब अपन 2 नंबर बढ़ाएंगे किधर? अनुभाग में। फिर यहाँ 2 नंबर बढ़ाएंगे। अभी मैं यहाँ ऊपर ही लिख रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये पहला ही चल रहा है, ये पहला ही चल रहा है, और फिर इसका दूसरा होगा। फिर इसके दूसरे के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। फिर जब इस दूसरे के साथ में 20 पीर पूरे हो जाएंगे, तब इसके करेंगे तीसरा इसी का। ऐसे इसके पूरे 100 करने। समझ में आ रही है कुछ बात? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भारती आंटी सिर पकड़ के बैठ गई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये चलता है, ये कितने प्रकार के परिणाम, ये भाव परावर्तन बता रहे हैं कितने प्रकार का। यानी एक प्रकार की स्थिति के लिए ये थोड़ा सा हमको ख्याल में कितने टाइप के, एक प्रकार की स्थिति के लिए स्थिति बंध के परिणाम कितने हैं? 50 प्रकार के। उस 50 में से हर एक स्थिति को बांधने के लिए उसका जो फल आ रहा है, उसके फल वाले अनुभाग के स्थान 100 प्रकार के, और इन 100 प्रकारों में एक एक के लिए योग स्थान 20 प्रकार के। तो पहले इन 100 में ये 20 100 बार 20 करें, फिर इन 50 में ये 100 बार ये 50 करें, और फिर ये 50 बार करें। ये ऐसा करके ये जब सब पूरा होगा, तब जाके अभी एक ज्ञानावरण कर्म का, सैनी पंचेंद्रिय का भी केवल 1 का हुआ है। अभी केवल 1 का हुआ है, भाव परावर्तन पूरा नहीं हुआ है अभी तो ज्ञानावरण कर्म की ये जघन्य स्थिति का, या एक जो सैनी पंचेंद्रिय की स्थिति का है उसका हुआ है। ऐसे करके सभी सारे जीवों की स्थितियों के, कर्मों की स्थितियों के, और सारे कर्मों के 148, अकेला मूल प्रकृतियों में नहीं, 148 कर्म प्रकृतियों में इस तरह से ये तो हमने 50 कहा है, 100 कहा है उदाहरण में। एक्चुअल में कितने हैं? एक्चुअल में कितने हैं? असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, श्रेणी का असंख्यात भाग, ये एक्चुअल में इतने हैं। कितने प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं, ये सब जब पूरे हो जाए 8 कर्मों के, तब वो एक भाव परावर्तन पूरा होता है। कितना काल लगता होगा, फिर भी भाव परावर्तन कितने किए हैं अनादिकाल से आज तक? सब अनंत किए हैं। बोलिए रेखा जी। मैं यही कह रही थी, कहीं ये लिखा हुआ हो जो जैसे अच्छी तरह से पढ़ लें 2-3 बार। हाँ, वो मैं भेज दूंगी। एक मैं एक्सेल शीट भी किसी ने बनाई थी एक बार, जब ये समझा रहे थे विकास भैया की क्लास में, वो श्रद्धा दी समझाती हैं, तो किसी ने एक्सेल शीट बनाई। ये जो उदाहरण है ना, उदाहरण, इस उदाहरण की एक्सेल शीट बनाई है। 2500 पेज की एक्सेल शीट बनी है, 2500। ये ऐसा पूरा एक एक पे घटाया है, 20,
फिर 2 नंबर, फिर 20, फिर 3 नंबर, फिर 20, ऐसे करके पूरे 100 के 20-20, फिर 50 के 100, तो 2500 पेज बने। आ जाएंगे, मैं मोबाइल पे सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप में आ जाते हैं वो, नहीं जगह ज्यादा नहीं लेते हैं, वो एक्सेल शीट है, मैं सेंड करूंगी, आप लोगों को देखना, उसको देखना एक बार, ख्याल तो आए कि क्या है चीज। और ये जो नोट्स है वो नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी बिल्कुल। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ ये आप एक जन्म में ये जब भी ये भाव आएंगे ये हो जाएगा ना, ये तो नहीं कि हर जन्म में एक एक जन्म जन्म में पूरे नहीं होएगा, एक जन्म में कैसे पूरा होएगा? मतलब एक जन्म में आपका मान लीजिए ये वाला भाव आ गया, सेकंड वाला ज्ञानावरण कर्म का, तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक भाव एक जन्म में नहीं, ये इसमें भी क्रम क्रम से ही है, क्रम सब में ही है, इसकी जो परिभाषाएं है ना, क्रम पूर्वक, क्रम पूर्वक ही करना है। सबसे पहले जगन्य से स्टार्ट करना है, जगन्य के बाद में वो सेकंड वाला जब आएगा तभी वो टिक होगा, और बीच में कोई दूसरे भाव आ रहे हैं, काउंट नहीं होंगे। ज्ञानावर्णी का खत्म होगा फिर दर्शनावर्णी का चालू होगा, ऐसे? हाँ, क्रम से। क्रम तो पूरे ही पांचों ही परावर्तनों में क्रम तो इम्पोर्टेंट ही है, हर चीज क्रम से ही हो रही, सीरियल से ही हो रही है, अव्यवस्था कुछ भी नहीं है, बीच में से उठ के कहीं भी कोई भी आ जाए ऐसा नहीं है। एक भाव में मतलब एक जरूरी तो ना एक ही कवर हो, 2 4 5 भी तो कवर हो सकते हैं, वो पूछ रही हूँ। नहीं होगा 2 4 5 प्रकार के ये इस भाव के। हाँ, ज्ञानावरण, मान लीजिए ज्ञानावरण का स्टार्ट हुआ तो जगन्य स्थिति में एक, फिर उससे एक बढ़ के एक, वैसे हो सकता है ना कवर, वो पूछ रही हूँ कि एक भाव में एक ही कवर होगा सिर्फ, तो ये मतलब इसका कोई हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो उसकी स्थिति है उस हिसाब से परिणाम, लेकिन क्रम से ही होना चाहिए। अगर अभी आपका जगन्य वाले का काउंटिंग चल रही है तो वो जगन्य वाले के लिए ही वो काउंटिंग चाहिए। और फिर एक्चुअल में क्या है, अभी अपने को बहुत डिटेल नहीं पढ़ा, योग स्थान होते हैं ना, योग स्थान अभी अपन जब इसमें से पढ़ेंगे, जब अपन द्रव्य संग्रह में शब्द नहीं पढ़े, उसमें और कठिन शब्द हैं, अभी वो मैं देख रही थी, वो अपन पढ़ेंगे, ये पूरा हो जाए, अपने को भाव परावर्तन का भी पढ़ना बाकी है उसमें से, और भाव का भी। तो ये जो योग स्थान है, ये योग स्थान 3 प्रकार के होते हैं, और जगन्य योग स्थान वो पर्टिकुलर टाइम पे ही होते हैं। जगन्य योग स्थान कभी भी बीच में हो जाए जीवन में, ऐसा नहीं होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम तो तभी आएगा ना जब जन्म का समय हो, जगन्य योग स्थान तभी होते हैं। तो जगन्य योग स्थान के साथ में ये पूरा करना है तो वो मुश्किल ही होती है, मिल जाए किसी को मुश्किल होती है। आगे वाले हैं वो फिर भी मिल जाएंगे, पर जगन्य वाले हैं वो जो कम टाइम के लिए जो योग स्थान हो रहा है, तो उसका टाइम ही कम है, तो वो उस भाव में दोबारा मिल पाए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर ऐसा विश्वास नहीं होता कि एक भाव परावर्तन ऐसे पूरा हो सकता है, मतलब एकदम इम्पॉसिबल जैसा लगता है, एकदम कोई टाइम का कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम अपने मतलब किसी को वो थोड़ी ना, टाइम तो लगे, चलता जा रहा है, अनादिकाल से काम चल रहा है, टाइम लगे जा रहा है उसमें। बोलिए ज्योति। इतने छोटे नंबर से ही 10 लाख हो जाएंगे, ये छोटे वाले नंबर से। हाँ, 10 लाख टाइप्स बन जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। हाँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतने टाइप्स हो जाएंगे, बिल्कुल। बोलिए ये जो भाव परिवर्तन है, ये निगोदिया का अलग चलेगा, एक इंद्रिय का अलग, 2 इंद्रिय का अलग, सैनिक पंचेंद्रिय का अलग, ऐसे चलेगा? निगोदिया तो हाँ एक इंद्रिय में ही आ जाएगा, लेकिन वो जिसके जो पॉसिबल, यानी पूरे तो उनके कैसे होंगे, उनके योग्य, क्योंकि अगर वो नित्य निगोदिया यदि है, नित्य निगोदिया है तो उसके पूरा भाव परावर्तन उसके नहीं होगा, क्योंकि उसके केवल वो एक इंद्रिय योग्य ही स्थितियां और वही हैं उसके। ये तो जो जीव नित्य निगोद से निकल के त्रस में आ गया है उसके लिए भाव परावर्तन है। नित्य निगोदिया जीव के तो पंच परावर्तन होते नहीं है पूरे, टाइम तो उसका भी स्पेंड हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका भाव परावर्तन नहीं है, समझ लो स्व क्षेत्र परावर्तन नहीं है, काल परावर्तन और द्रव्य परावर्तन ये चलता है, इसलिए ऐसे भाव परावर्तन भी उसके कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो सारे कर्मों का या सभी इंद्रिय वाले जीवों का हिसाब का लेंगे तो वो नहीं होगा। पर वो भाव परावर्तन में अकेला ऐसा नहीं गिनना है कि एक इंद्रिय का ये एक इंद्रिय कितनी देर रहता है, पंच इंद्रिय कितनी देर रहता है, ये तो पर्टिकुलर एक जीव के हिसाब से, वो कभी एक इंद्रिय हुआ, वो कभी पंचेंद्रिय हुआ, वो कभी 4 इंद्रिय हुआ, वो सब मिल के काउंट होता है। पर सबकी जगन्य स्थिति और उत्कर्ष स्थिति तो अलग अलग है।
हाँ, तो अलग अलग है ना, जब उसको जो पूरा करना है उस समय वो जब वो बनेगा तब उस पर टिक लगेगा, नहीं तो चलता जा रहा है टाइम। उसके जो क्रम में आ रहा है वो उस क्रम में वो जीव वो बन गया। अभी मान लो पंचेंद्रिय का उसका क्रम चल रहा है, अब वो एक इंद्रिय में चल गया तो पंचेंद्रिय वाले उसके पड़े हैं पेंडिंग, टाइम स्पेंड होता जा रहा है लेकिन उसका वो टिक नहीं लग रहा है, ऐसा। मतलब वो एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति से ही शुरू होगा और उसके बाद वो फिर चलता जाएगा। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे एक जीव ने ये जघन्य स्थिति वाले जैसे 10 बिंदु है ये पूरे करे इतने इतने बार तक, उसके बाद उत्कृष्ट तक पहुंचेगा इतने लंबे टाइम तक, बाद में जगन से उत्कृष्ट तक जाएगा तब। हाँ, तो एक एक समय बढ़ाता बढ़ाता एक एक समय बढ़ाएगा स्थिति में, एक एक समय बढ़ता जाएगा, फिर वो मतलब उत्कृष्ट तक कंप्लीट करेगा उसके बाद। हाँ। तो इसी में अनंत काल इसी में बहुत सारे काल लग जाएंगे उसको तो। हाँ, अनंत काल है, अनंत काल है। काल भाव परावर्तन से अनंत गुना काल भाव परावर्तन में है। ये अनंत काल, ये एक बार नहीं किया है भाव परावर्तन, अनंत भाव परावर्तन कर चुके हैं। तो ये केवल एक ही कहलाएगा इतना पूरा कंप्लीट करने में भी? हाँ, ये तो अभी हमने एक पढ़ा है, एक कर्म का किसी का, ये पूरा 148 प्रकृतियों में रोटेट होगा ये सारा, और अभी इसमें एक में इतना काल है, तो ये सब कर्मों का मिला के कितना लंबा काल है, कितनी कितनी स्थितियां हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक पहुंचने में कितने टाइप से स्थिति के बनते हैं, बहुत बड़ा, बहुत अधिक लंबा काल है इस भाव परावर्तन का। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और करेंगे फिर जो भी है चर्चा कल कर लेंगे, कुछ बचा होगा तो इसमें आप लोगों को नहीं समझ आया होगा तो। अभी यहीं पूरा करते हैं, समय अपना हो गया है। जय श्री।